बस कुछ घंटे और फिर पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इनको लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी दिख रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता इसको झूठा बता रहे हैं। जो भी हो, पर कल ही साफ होगा कि जनता ने आखिर किसे चुना है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इन 3 राज्यों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी यहां कभी छोटी भूमिका अदा करती थी, पर अब उसका वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। इन राज्यों के नाम है महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल। यह हैरान करने वाली बात है कि करीब 1 दशक पहले इन 3 राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी तो हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी का कोई असर नहीं हुआ करता था। पर अब वो सीटों में तब्दील हो चुकी है और तस्वीर बदल चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 2014 से पहले बीजेपी शिवसेना के साथ छोटे भाई की भूमिका में नजर आती थी। नजर डालें 2014 के लोकसभा चुनाव पर तो बीजेपी को 23 सीटें मिली। फिर उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सीएम भी बनाया। राज्य में अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी कमजोर हो गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 22 से 26 सीटें मिलने के आसार हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 23 से 25 सीटें जा सकती हैं, जो कि बराबर की टक्कर देखी जा रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2014 से पहले बीजेपी का नाम ना के बराबर था, मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं। पिछले 10 सालों में यहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। 2014 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी को हरियाणा में 7 सीटों पर जीत मिली और इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने सभी 10 सीटें अपने नाम कर लीं। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो इस बार भी बीजेपी को हरियाणा में 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 2019 के चुनाव में कम है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी इतनी सीटें मिल सकती हैं, यानी कि यहां पर अब मुकाबला बराबर का है। और आखिरी में बात करते हैं दीदी के राज्य यानी कि बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, जब पार्टी ने यहां 2 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 2019 में तो पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 18 सीटें अपने नाम की। विधानसभा के भीतर अब बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। सी वोटर एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी को बंगाल में 23 से 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 13 से 17 सीटें हासिल होने वाली हैं। इसी तरह से इंडिया गठबंधन को भी 1 से 3 सीटें मिलने के आसार हैं। बता दें कि ये महज एग्जिट पोल है। किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा, जिसमें महज कुछ घंटे बचे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।